Hello India, hello Bharat. This is Neeraj Kumar from Business Tapri. Hope आप हेल्दी हैं, फिट हैं. गाइज, आज का जो सेशन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑन द पेमेंट साइकिल, द क्रेडिट पेमेंट साइकिल. सपोज़ आप SME हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हैं, या फिर एक लार्ज इंटरप्राइज हैं. देयर इज़ अ पेमेंट साइकिल फॉर योर बिजनेस. क्योंकि मैंने क्रेडिट पीरियड मैंने अपने कस्टमर्स को, मैंने वेंडर्स को 15 डेज़, 1 मंथ, 45 डेज, 60 डेज़, 90 डेज़ का दिया है. So guys, we are trying to understand that what are the obstacles over here and what are the solution that that has to be given. Guys, it is divided into two parts. One is the small medium business and one is the large business, that is the corporates. Now coming to small medium enterprises, guys, अगर आप स्टार्टअप हैं, आपने 1 year, 3 years, 5 years, 10 years कंप्लीट भी कर लिया है और अपने बिजनेस में, गाइज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बी वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन द क्रेडिट पेमेंट्स विद द कस्टमर्स. आपका क्रेडिट पीरियड क्या है? आपका अगर क्रेडिट पीरियड 15 डेज़ है तो आप उनको क्लियर कर दो कि भैया मेरे को इसके पहले मेरे को पेमेंट चाहिए, नहीं तो वी विल बी चार्जिंग यू इंटरेस्ट और हम पेनाल्टी चार्ज करेंगे. That has to be very cleared from the very first day. Second, all the payment terms has to be signed, accepted by the customers, vendors on paper, form, agreement papers, stamp papers, email with their signatures, ID, everything from the very first day. That is very important, ताकि it builds a trust, it builds a seamless communication between you and your clients, with your vendors, with your shareholders. बहुत important है कि first day से आप very clear हो. Now coming down, अगर आपने 15 डेज़ प्लस का अपने क्रेडिट पीरियड दिया है या कोई भी क्रेडिट पीरियड आपने दिया हुआ है, मेक श्योर कि आपको आपका पैसा उसके पहले मिल जाए या उस डेट को मिल जाए. अगर नहीं होता है देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. फर्स्ट यू नीड टू गेट एंड टॉक विद योर कस्टमर्स, वेंडर्स, सब जाके बात करो कि वाई आई हैव नॉट रिसीव्ड माई पेमेंट ऑन टाइम. आप समझो कि वो क्यों नहीं पेमेंट दे पाया, व्हाट इज़ द रीज़न. अगर रीज़न अगर जेन्युइन लगता है एंड यू कैन प्रोवाइड हिम सम क्रेडिट एक्सटेंशन, तो गिव हिम 3 days, 5 days, 7 days टाइम एंड आस्क हिम टू पे दैट अमाउंट विद इन दैट टाइम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जिससे आप काम कर रहे हो आप उनको समझो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगर आपने 3 days, 5 days, 7 days का क्रेडिट पीरियड टाइम दे दिया है एंड यू गेट दैट payment within that day, that is very much appreciating, guys, because this is going to improve your cash flow, it is going to improve your working capital, this is going to improve your workforce, everything. But अगर उसके बाद भी अगर आपको पेमेंट क्लियर नहीं होता है then the games begin. Now you have to be very robust on taking the strong follow up with your clients and vendors to get the payment cleared. आप उनको दिन में 40 बार, 50 बार, 100 बार फ़ोन करो, ईमेल करो, व्हाट्सअप करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, डायरेक्टली उनके ऑफिस विज़िट करो, स्टोर विज़िट करो, आउटलेट विज़िट करो, कुछ भी करो, बट योर एम हैज़ टू बी टू गेट दैट पेमेंट क्लियर्ड नाउ, बिकॉज इट्स टू लेट. आप उनको इतना मेंटल प्रेशर, उतना उनको प्रेशर दो ताकि उनके खून में डर दौड़े. गाइस, मैंने क्लाइंट को जो इस तरह की हरकत करते हैं, मैंने उनको रात को 12:30, 1 बजे तक कॉल किया है. एंड एक बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने मुझे खुद से सामने से फ़ोन आके किया कि भाई तू कल फिर से फ़ोन करके मुझे इरिटेट करेगा, उससे अच्छा है कि तू आज अपना आके पेमेंट ले जा कैश में. That has to be your goal on the payment clearance side. Now suppose इसके बाद भी अगर आपका पेमेंट क्लियर नहीं होता है गाइज, देन आपका जो स्टॉक है, जो दुकान में जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है,
आपका जो स्टॉक वहाँ पे दिया हुआ है, या आपका जो अगर आपका सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जस्ट स्टॉप योर सॉफ्टवेयर नाउ करेंटली विदाउट हेजिटेटिंग विदाउट एनीथिंग। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जितनी ज़रूरत आपको है उस कस्टमर की, उस वेंडर की, उतनी ही ज़रूरत उसको है आपके प्रोडक्ट की, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते आ रहा है। और ऐसा भी क्या रिलेशन जहाँ पे आप जिससे काम कर रहे हो आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो। आपको उन्होंने टाइम दिया फिर भी आप टाइम पे लैप्स कर रहे हो। हर बार आप एक नया एक्सक्यूज़, एक नए चीज़ों के साथ आप बाहर आते हो। दैट इज़ नॉट टेकन। अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, इमीडिएटली विड्रॉ योर स्टॉक गाइज, एंड देन कीप ऑन चेजिंग देम, कीप ऑन फॉलोइंग देम। उनके ऑफिस विजिट करो, 50 कॉल मारो, ईमेल करो, व्हाट्सअप करो, जो मीडियम लगे, सही लगे आपको पेमेंट निकालने के लिए आप करो। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर इसके बाद भी अगर आपका पेमेंट क्लियर नहीं होता है गाइज, गो मोर रोबस्ट, गो मोर हार्श। स्टॉक अगर है तो आप उनके कुछ भी वैल्यूबल आइटम उठा के ले आओ, नेवर माइंड, टीवी, फ्रिज, कुछ भी ले आओ, कार ले आओ, व्हीकल ले आओ, कुछ भी ले आओ। और उसके बाद अगर वो बोलता है कि नहीं मैं पुलिस कंप्लेन करता हूँ, सीधा बोलो कि आपको जो करना है आप कर लो, हमारे पास हमारा पेमेंट साइकिल, हमारा क्रेडिट साइकिल सब कुछ ऑन मेल है, आप ऑन पेपर, आपको जो करना है करो। दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एंड लास्ट ऑप्शन है, जो इस सारे ऑप्शंस अगर नहीं होता है, देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज गो फॉर FIR एंड लीगल एक्शन, कोर्ट। बिकॉज आपके साथ जो आज हो रहा है, हो सकता है कि ये दूसरों के साथ भी आगे जाके हो। ये गाइस आपको बहुत ही मेक श्योर करनी है। ऐसे ये कुछ लोग होते हैं जो लातों के भूत होते हैं, जो बातों से नहीं मानेंगे, ये लातों से ही मानेंगे। गाइस मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो वन ऑफ द फैक्ट्री इन माय रीजन, इट्स अ वेरी रिनाउंड फैक्ट्री, एंड वो मेरे पेमेंट को क्लियर नहीं कर रहे थे। एंड मैं उनको इतना फ़ोन किया, जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई है, लगभग मैंने सारे कुछ ट्राई कर लिया था एंड इट वाज नॉट गोइंग। बट मैं उनको फ़ोन कर रहा था दिन में 50 कॉल। अचानक से मैं उनके एक दिन फैक्ट्री पहुंच जाता हूं, वो इरिटेट हो गए, सीधा उन्होंने बोला सिक्योरिटी गार्ड को कि इसको बाहर निकालो। इमिडिएटली उन्होंने चेक साइन करके मुझे दिया एंड ले जाओ बाहर। लेकिन उससे मेरा बिज़नेस ख़राब नहीं, स्टिल ही इज़ यूजिंग आवर प्रोडक्ट। बट नेक्स्ट बार मेरा पेमेंट क्लियरेंस पहले होता है, मुझे फ़ोन भी नहीं करना पड़ता है। दैट इज़ द गाइज, दिस इज़ द की मैट्रिक्स। आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। आपने कहावत सुना है कि किसी को भैया इतना मत डराओ कि इसके अंदर से डर निकल जाए, जो वही है। आप अगर डरोगे, सामने वाला डराएगा। आपको समझना है कि आपको जितनी उस वेंडर, उस कस्टमर की ज़रूरत है, उसको भी आपको इतनी ही ज़रूरत है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे गाइस जो बोलेंगे कि नहीं यार, मैं पेमेंट तो कल शाम तो क्लियर कर दूंगा, 3 बजे तक तो बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, आप अपना बैंक नंबर दे दो ना, मैं डाल देता हूँ पेमेंट। ऐसे भी लोग हैं, बट वो पेमेंट आएगा नहीं। अरे मैं तो शाम में ऑफिस गया ही नहीं, अरे मैं तो घर पे कोई मर गया है, मेरा ये बीमार है, मेरे को कहीं और है, मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ। एक से एक एक्सक्यूजेस बाहर आएंगे गाइस। डू नॉट लिसन टू एनीबडी। अगर आता है, कीप फॉलोइंग देम, कीप चेजिंग देम। एकदम डंडा करके रखो उनके पीछे, मेंटल हरास कर दो। दिन रात में अगर घूमे तो आपका नाम घूमे उसके दिमाग में, सोने जाए तो आपकी कंपनी का नाम आए कि भाई सुबह फिर लड़का मुझे फ़ोन करेगा। ऐसे भी लोग हैं गाइज। एक और एग्जांपल है कि आज चेक फाड़ के तो दे देते हैं, नेक्स्ट दिन चेक बाउंस, एक और चेक देंगे वो भी बाउंस, एक और चेक देंगे वो भी बाउंस। इवन चेक दे देंगे, बोलेंगे डालने से पहले भाई आप मेरे को एक बार फ़ोन कर लेना। दिस आर दी ट्रिक जो आपको समझनी है। लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्ले आउट कैसे करना है। अगर चेक 1 से 2 बार में बाउंस हुआ, प्लीज़ बाउंस चार्ज के साथ FIR करो चेक बाउंस का, लेने दो उनको टेंशन। एकदम रूथलेस बनो। जो भाई आपके साथ जो अच्छा नहीं हो सकता है, आप बिजनेस करने बैठे हो यार, लेन देन करने बैठे हो, बाई एंड सेल गेम है यहाँ पे। आप क्या फ्रॉड करने बैठे हो क्या? यहाँ पे मजाक करने बैठे हो? इसकी वजह से हमारा फैक्ट्री चलता है, हमारा घर चलता है, हमारा ऑफिस चलता है, वर्कफोर्स का सैलरी चलता है। यू आर ट्राइंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू मैन? आप क्या करना चाहते हो हमारे साथ?
Guys, be very very clear, very very restrict. This is all the way that you can do to get your payment clear. Now coming down to large enterprises, corporates, actually this ये sector है, they are very keen in building their good client relationship, vendor relationship. hardly ये कुछ companies होंगी जो इस तरह का काम करती होंगी, but अगर हैं गाइज प्लीज़ वही करना है, कीप उनको फॉलो अप, एकदम स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रखो। दिन में 50 बार कॉल करो, 100 बार कॉल करो, ऑफिस विजिट करो, फैक्ट्री करो, वेयर हाउस करो, जहाँ मिल रहा वहाँ करो, कीप फॉलोइंग देम। एंड इससे भी अगर नहीं होता है सॉल्व, गाइज सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उनको जाके सोशल मीडिया पे हिट करना चालू करो, दिन में 50-100 जो हो सके, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सबको टैग करो। एवरीबडी इन द कंपनी शुड बी टैग्ड, हाई टू लो, इवन दे कीप द डायरेक्टर्स इन टैगिंग विद द ट्यूटर्स एंड एवरीथिंग, you will get that result. Guys, I would use an example. One of the big online companies, they are into taxations and GST filings. उनसे हमने we purchased an import and export license, but उनके जो support team थे, they were not providing us the invoice copy, GST invoice copy. मैंने उनको काफ़ी मेल्स किया, फॉलो अप किया, व्हाट्सअप किया, बात हुई ना। What I did not do anything. I went to ZUBA-Corp, ZAUBA-CORP. You will find an email ID of a director and proprietor over there that is very genuine. मैंने उस email पे मैंने मेल किया, बाकी सभी लोगों को मैंने CC पे रखा जो लोग इससे जुड़े हुए थे। एंड गाइज यू वोंट बिलीव इट, विदिन हाफ एन आवर आई गॉट माई इन्वॉइस। और एक इन्वॉइस नहीं आए, 4 इन्वॉइस आए। और लोग मुझे कॉल करके पूछे, सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको इन्वॉइस मिल गई, और कोई दिक्कत है तो बताइए सर, हम लोग हैं आपके लिए, बट आप प्लीज़ ऐसा मेल मत करो डायरेक्टली। सो गाइज, what I'm trying to tell you, be very very robust on getting your payment clearance. First step. Second step, ideas on payment clearance. Everything is all around us. We just need to take action on it very immediately. Very early हम लोग को एक्शन लेना है। अगर समय निकल गया तो भैया होगा नहीं कुछ, वही होगा जो लोग फ्रॉड कर के दुनिया से बाहर चल जा रहे हैं, विजय माल्या और इनके जैसे लोग जो फ्रॉड कर के चल जा रहे हैं। सही समय पे अगर एक्शन लिया जाएगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं लिया जाएगा नहीं मिलेगा। होप गाइस दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेस बेल बटन, कीप स्माइलिंग, keep India healthy. Goodbye guys, see you in the next session. Take care.